अस्सलामुअलैकुम। ये सिर्फ पराठा नहीं है, ये है क्रंच का धमाका। आज मैं बना रही हूँ यूनिक क्रिस्पी मूली पराठा, यानी मूली पराठा नए अंदाज में, जो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से फुल मसालेदार और जायके से भरा हुआ। अगर आप मूली से भागते हैं तो आज की रेसिपी आपको मूली का फ़ैन बना देगी, क्योंकि ये बाज़ार के क्रिस्पी पराठों को टक्कर देगी। तो जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आटा गूंदूंगी। तो मैंने उसके लिए लिया है सफ़ेद आटा 3 कप। अगर आप लोग इसकी जगह गंदम का आटा लेना चाहते हैं तो आप लोग गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आप लोग लाल मिर्च ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी, आधा चाय का चम्मच। ये पराठों को अच्छी खुशबू देगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल 2 खाने का चम्मच। आप लोग इसकी जगह पिघला हुआ घी भी ऐड कर सकते हैं 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल को भी आटे में मिक्स करूँगी। ऑयल आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और एक स्मूथ सा डो गूंद लूँगी। जो आटा आप लोग पराठे बनाने के लिए या रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैं वैसा आटा मैं गूंद लूँगी। तो आटा मैंने गूंद लिया है। ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना है, दरमियाना सा आटा आप लोगों ने गूंदना है। आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं ऐसे बॉल में कवर करके रख दूंगी, लेकिन ऊपर कुकिंग ऑयल, आटे के ऊपर कुकिंग ऑयल ज़रूर लगाऊंगी, ताकि आटा जो है वो ऊपर से ड्राई ना हो जाए। और 30 मिनट के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है। 30 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट दिए हुए। और अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े जो हैं वो आप लोगों ने ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, छोटे पेड़े बनाने हैं। तो मैं इसी तरह सारे पेड़े बना लूँगी और इनके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दूँगी और उन्हें कवर करके रख दूँगी। सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं और जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था वो मैंने ले लिया है और उसे मैंने किनारों से फ्लैट कर लिया है। और अब मैं इसे बेलूँगी। जितना बारीक आप लोग बेलेंगे इस पेड़े को, उतने ही क्रिस्पी आप लोगों के पराठे बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना बारीक इसे बेल लिया है। और अब मैंने इसके ऊपर आटा डाल दिया है और थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। अगर आप लोग इसकी जगह घी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी थी, घी फ़ौरन ही जम रहा था, इसलिए मैंने घी यूज़ नहीं किया, मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। और अब मैं इसको, जैसे मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह फ़ोल्ड कर लीजिएगा। और ऊपर नीचे इकट्ठी मैंने इसकी तय लगा दी है। और अब मैं ये जो मैंने तय लगाई है रोटी की, उसको भी मैं बारीक करती जाऊंगी हाथों से। आप लोग देख सकते हैं जितना ज़्यादा आप इसे बारीक करेंगे उतने ही क्रिस्पी आप लोगों के पराठे बनेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से बारीक कर लिया है और अब मैं इसे रोल कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे रोल कर रही हूँ। यहाँ मैंने वीडियो को स्पीड नहीं लगाई है, आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोग को समझाने के लिए मैंने इसे पूरा दिखाया है। तो इस तरह आप लोगों ने भी रोल करना है जैसे मैं कर रही हूँ। मैं सारे पेड़े जो हैं इसी तरह बना के उन्हें रोल कर लूँगी। पहले बेलूँगी बारीक, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा बारीक बेला जाएगा उतना बेलूँगी। तो ये देखें, ये पेड़ा तैयार हो गया है। अब मैं प्लेट के ऊपर कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से लगा लूँगी और सारे जो पेड़े हैं वो मेरे बन गए थे और मैंने उन्हें रख दिया है प्लेट में। ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल लगाया था और उसे मैंने क्लिंग रैप से कवर कर दिया है। कुकिंग ऑयल ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो फिर ड्राई हो जाएंगे। और इन पेड़ों को 30 मिनट तक रेस्ट ज़रूर देना है। तो अब मैंने एक नेट का कपड़ा लिया हुआ है, उसे मैंने डबल ट्रिपल किया हुआ है और उसके ऊपर मैंने प्याज डाल दिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। और उसके ऊपर मैंने कद्दूकश की हुई मूली ऐड की है 700 ग्राम। और अब इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। पानी जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ना है ताकि प्याज का पानी ख़त्म हो जाए, जिससे फिर पराठे जो हैं वो फटेंगे नहीं। इसलिए आप लोग भी पानी ज़रूर निचोड़िएगा ताकि पराठे जो हैं वो सौगी ना बने, सिर्फ क्रिस्पी और मज़ेदार बने। तो अब मैंने मूली के और प्याज जो हैं उनका पानी निचोड़ लिया है और अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ 3 से 4। मैंने हरी मिर्चों को बारीक काट लिया था। ये हरी मिर्चें जोहर निवाले को देती हैं फ्रेश सी किक। सौंफ ऐड की है आधा चाय का चम्मच। सौंफ इसलिए डाली है ताकि पराठे हज़म करने में आसानी हो। पिसा हुआ ज़ीरा और साबित ज़ीरा दोनों आधा आधा चाय का चम्मच ऐड कर दिया है।
और अजवाइन ऐड कर रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच, ये भी पराठा हज़म करने में मदद देगी। सूखा धनिया साबित ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, यानी पिसा हुआ सूखा धनिया भी मैंने ऐड किया है आधा चाय का चम्मच। प्याज ऐड कर दिए हैं जिनका मैंने पानी अच्छी तरह से निचोड़ दिया था। अनारदाना ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच, जो पराठों को खट्टा मीठा सा ट्विस्ट देगा। लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, लेकिन ये मिकदार इतनी परफेक्ट है कि ज़ुबान जले भी ना और स्पाइसी मज़ा भी आ जाए। और अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सूखी मेथी ऐड की है आधा चाय का चम्मच, और फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया है 1 कप, इसको भी मैंने निचोड़ लिया था इसका पानी भी। नमक सबसे एंड में ऐड करना है, मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच टेस्ट को जगाने के लिए। अगर आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उबले हुए आलू ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब आया है ट्विस्ट, क्योंकि मैं इसमें आलू भी ऐड कर रही हूँ। उबले हुए आलू मैंने ऐड किए हैं 400 ग्राम, और टेस्ट को बूस्ट करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आप लोग ऐड करना नहीं चाहते तो आप लोग ना करें। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि फिलिंग मज़ेदार नहीं है तो समझ जाएं आपने ठीक से मिक्स नहीं किया है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो जो पेड़े थे उनको भी रेस्ट मिल गई है, 30 मिनट हो गए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और अब मैं आपको इसे हाथ से प्रेस करके दिखाऊंगी। ये देखें कितने आराम से प्रेस हो गया है। अगर आप लोग इसको रेस्ट नहीं देंगे तो इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो है इसको किनारे जो हैं वो मैं फ्लैट कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये हैंडल हो रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ क्रिस्पी लच्छा मूली आलू वाला पराठा। तो मैं अब बेल लूँगी इसको, थोड़ा सा ऊपर कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और एहतियात से बेलेंगे इसको ताकि पराठे जो हैं वो फटे ना, क्योंकि हम बना रहे हैं मूली के पराठे, इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मूली के पराठे अक्सर फट जाते हैं। तो इसको मैंने बेल लिया है और थोड़ा बड़ा बेला है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ज़बरदस्त सी फिलिंग। पराठे ऊपर से दूसरा लच्छा पराठा मैंने रख दिया है। पहले मैंने सारे लच्छे पराठे जो थे वो बेल लिए थे, तो अब मैंने ऊपर से लच्छा पराठा रख दिया है और इसको एहतियात से बेलेंगे, ना ज़्यादा पतला बेलेंगे ना ज़्यादा मोटा, बस दरमियाना सा के पकने के बाद गोल्डन क्रिस्पी और फुल क्रंची बने कि खाने में मज़ा आ जाए। तो पराठे जो हैं वो मैंने बेल लिए हैं, तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब मैं इसे पहले सेकूँगी जैसे रोटी को सेकते हैं, पहले उस तरह सेकेंगे। अभी ऑयल और घी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ होममेड देसी घी, 1 खाने का चम्मच ऐड कर रही हूँ अभी। तो अब इसकी साइड पलट दी है। आप लोग इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप लोग कर सकते हैं। हल्की आंच पर पराठे को पकाएंगे ताकि पराठा क्रिस्पी क्रंची बने और मज़ा आ जाए खाने में। तो ये थी मेरी अलग सी क्रिस्पी मूली और आलू के पराठे की रेसिपी। ये पराठा बाहर से क्रंची, अंदर से मसालों से भरा हुआ, और ये इतना मज़े का है कि चटनी के बगैर भी मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मूली पसंद नहीं थी तो इस पराठे के बाद ज़रूर पसंद आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप पराठे को किसके साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्रिस्पी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।